मंत्र हैं उपासना कांड के, वही सब भगवान की पत्नी बनकर के आए। उनसे भगवान ने विवाह किया। भगवान की ग्रहचर्या, दिनचर्या, नित्यचर्या सबका वर्णन भागवत जी में किया गया। तत्पश्चात भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं है, स्पष्ट नाम सुदामा नहीं है। केवल इतना संकेत किया गया है कि एक ब्राह्मण है, एक विप्र है, भगवान का परम सखा है। संतों ने कहा कि भाई जिसके पास नाम रूपी दाम है, सुंदर दाम है, उसका नाम सुदामा ही होना चाहिए, तो नाम सुदामा। सखा और मित्र में अंतर होता है। कभी कभी मिले, काम करने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, कभी कभी जिसकी याद आवे, भूला बिछड़ा कभी कभी हालचाल पूछ ले, वो मित्र है। लेकिन संगई रहे, संगई खावे, चलते फिरते उठते बैठते उसका चिंतन लगा ही रहता है चित्त में, वो सखा। ठाकुर जी ने मित्र नहीं बनाए ही नहीं है, मित्र सखा बनाए हैं। और केवल 3 सखाओं की प्रधानता है भागवत जी में। ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन, सुदामा और श्री उद्धव, ये 3 भगवान के सखा। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तो हम कथा में कहते हैं वो तो भगवान के प्राण हैं, वो सखा नहीं है। वो तो ठाकुर जी जीवन मानते हैं उनको अपना, वो सखा से भी ऊपर जा चुके हैं। पर सखा एक विलग है, एक अलग व्यक्ति होता है। पर तन सुखा, मन सुखा, ये सब ब्रजवासी तो ठाकुर जी के ही हो गए हैं, अंग ही हैं। ठाकुर जी उनको विलग नहीं मानते, पर सखा तो फिर भी विलग है। उन विलगों में 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। पहले का नाम, वैसे अगर सबसे पहले आप बोलें कि इन तीनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ऊपर कौन है? कौन है? उद्धव।